अपने आप में मुक्त कर दो इसको, क्योंकि आपको नहीं देखा जाता, ऐसे इसके करीब नहीं देखी जाती। अरे यार इसने छलांग क्यों लगाई? पर अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर इसका दिन प्रतिदिन मुझसे गिरता ही है। क्षमा मांगते हुए हम क्षमा चाहते हैं, जाने अनजाने मनसा वाचा कर्मा कभी भी हमारे से कोई भूल चूक है तो बेटा माफ कर। ये बेबसी नहीं तो भला क्या कहूं इसे, मरने के इंतजार में हूं, जिंदा नहीं हूं मैं। ये कैसी ख्वाहिश है, ये कैसा इंतजार है कि न इंतजार खत्म होता है और न ख्वाहिश पूरी होती है। दिन महीना साल बीता जा रहा है और इधर मैं हूं कि न खत्म होता हूं और न जिंदगी मिलती है। बेबसी की ये कहानी एक ऐसे लड़के की कि जिसे जीने की कोई उम्मीद नहीं और मरने का भी कोई रास्ता नहीं, बस इंतजार ही उसकी किस्मत है। इंतजार कि शायद एक दिन मौत को उस पर रहम आएगा और वो खुद उसको गले लगा लेगी। एक माँ की इल्तिजा है कि मौत उसके बेटे को गले लगा ले। इसी ख्वाहिश के साथ माँ आंचल फैलाए अपने बेटे के लिए ऊपर वाले से हर रोज मौत मांग रही है, लेकिन ऊपर वाला भी उसकी सुन ही नहीं रहा है। ऊपर वाले से मायूस होकर वो माँ अब अपनी इसी ख्वाहिश के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाती है, मगर अदालत भी उस माँ की आरज़ू को पूरी करने के बजाय उसे इंतजार करने को कहती है, इंतजार मौत का। ये जाते हैं कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए हमें, ये तो इसके हम किसी को दान करते हैं, किसी के काम आ जाए, कोई बेचारा ऐसा हो जिसको जरूरत हो, क्योंकि अब इसका शरीर भी होगा तो बिल्कुल मतलब नहीं है हमें इच्छा मृत्यु चाहते हैं। और बस इसी चाहत और इंतजार के बीच इस घर की छत के नीचे जिंदगी और मौत के बीच खींचतान जारी है। एक ऐसी खींचतान जिसमें हर रोज जिंदगी और मौत के बीच जंग होती है और हर रोज जिंदगी जीतकर भी ये लड़ाई हार जाती है, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोग दुआ जिंदगी की नहीं बल्कि मौत की मांगते हैं। जब हम इतना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक कर दो, हमें अपने आप में मुक्त कर दो इसको, क्योंकि आपको नहीं देखा जाता, ऐसे इसके तकलीफ नहीं देखी जाती। इस तरीके से इसकी परेशानी है, बेटों वाले पीछे हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं। ये हरीश है और 6x4 का ये बिस्तर उसकी पूरी दुनिया। इतनी सी दुनिया होने के बावजूद हरीश पिछले 11 बरस से इस छोटी सी दुनिया तक को नहीं देख पाया है, क्योंकि ना तो वो उठ सकता है, न बैठ सकता है, न चल सकता है, न करवट बदल सकता है, यहाँ तक कि ना तो वो हंस सकता है और न रो सकता है। खुद कुछ खा भी नहीं सकता और पी भी नहीं सकता, यहाँ तक कि वो अपने दर्द और तकलीफ का इजहार भी नहीं कर सकता। बस यूं समझ लीजिए कि एक जिंदा लाश है, ऐसी जिंदा लाश जो जिंदा तो है पर उसकी कोई जिंदगी नहीं। वो हम अपनी मर्जी से देते हैं, खाने के लिए पेट तो बोलता नहीं है, चाहता नहीं है। अब गिल्ला पड़ा रहेगा तो बोलेगा, वो हम अपनी मर्जी से उठाते हैं, अपनी मर्जी से साफ करते हैं, वो नहीं बोलता कुछ भी, चाहे आप पूरा दिन खाने के लिए मत दो। दिल्ली से सटे ये गाजियाबाद का एक अपार्टमेंट है और इसी अपार्टमेंट की एक मंजिल पर ये घर के बाकी सभी कमरे आम कमरों के जैसे ही हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा है जो इस घर को हर घर से अलग कर देता है और ये है वो कमरा। इस कमरे में एक बिस्तर है और बिस्तर पर लेटा एक नौजवान, नाम है हरीश राणा, उम्र यही कोई 30-32 साल।
मैं कुछ ना भी कहूं तो यकीनन इस हाल में हरीश को लेटे देखकर आप बहुत कुछ अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन फिर भी आप उस दर्द की इंतहा का अंदाजा नहीं लगा सकते जो हरीश के साथ साथ उसका पूरा परिवार पिछले 11 सालों से सह रहा है। कायदे से हम आप जिस दुनिया में रहते हैं वहां लाशों को घर में रखने की इजाजत नहीं होती, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच की इस जिंदा मुर्दा लाश की कहानी ही कुछ ऐसी है कि ना इसे पूरी तरह से जिंदा कहा जा सकता है और ना ही पूरी तरह से मुर्दा। और बस इसी दुनियावी कायदे कानून के चक्कर में इस घर के एक कमरे में हरीश पिछले 11 सालों से बस ऐसे ही लेटा हुआ है। ये हादसे से अभी तक 11वां साल चल रहा है। 11वां साल चल अब रहा है। 20 अगस्त 2013 से अब देख लो, अब आज डेट है जी। 20 अगस्त को इसको पूरे 11 हो गए। बात 11 साल पुरानी है। तब हरीश और उसके घर वालों की जिंदगी पूरी तरह से अच्छी थी। हरीश इंजीनियर बनना चाहता था। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए साल 2013 में उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। हरीश यूनिवर्सिटी के नजदीक मोहाली के एक पीजी में रह रहा था। पीजी में उसका कमरा 4थी मंजिल पर था। कॉलेज से आने के बाद एक रोज हरीश अपने पीजी की बालकनी में खड़ा था और अचानक वो उस बालकनी से गिर गया। हरीश को फौरन पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। उसके सर पर गंभीर चोटें आई थी, सांसें चल रही थी लेकिन होश नहीं था। चूंकि मामला एक्सीडेंट का था, लिहाजा मोहाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। हरीश के घर वालों ने तब शक भी जताया था कि उसके बेटे को जानबूझकर कुछ लड़कों ने बालकनी से नीचे गिरा दिया है। शुरुआत में ऐसा लगा था कि इलाज के बाद हरीश की हालत ठीक हो जाएगी और इसी उम्मीद में उसके माता पिता उसका इलाज करवाते गए, पर उनको नहीं पता था कि उनकी किस्मत में ऐसा दर्द लिखा है जिसे वो चाह कर भी दूर नहीं कर पाएंगे। चंडीगढ़ पीजीआई में हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। वो हरीश को पीजीआई चंडीगढ़ से दिल्ली के एम्स ले आए। यहाँ भी इलाज लंबा चला, पर हालत में कोई सुधार नहीं। अलबत्ता इस इलाज की वजह से घर की माली हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। हरीश के पिता की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, आमदनी का कोई और जरिया भी नहीं था। छोटा बेटा आशीष तब बहुत छोटा था, फिर भी उन्होंने हरीश के इलाज के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि दिल्ली के जिस घर में वो रहा करते थे उस घर को भी बेच दिया। पर हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा हुआ था। जब हर डॉक्टर, हर अस्पताल ने जवाब दे दिया तो मजबूरन हरीश के माँ बाप उसे घर ले आए। उन्होंने हरीश की देखभाल के लिए एक नर्स को रख लिया, पर नर्स का खर्चा भी कम नहीं था। महीने साल बीतते रहे, इधर हरीश की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। न जाने कितने बरस, कितने मौसम बीत गए, पर हरीश इस मुद्दत में इसी बिस्तर पर यूं ही पड़ा रहा। उसने एक करवट तक नहीं बदली। बिस्तर के साथ एक यूरिन बैग और एक फूड पाइप लगा था। उसी पाइप के सहारे उसे रोजाना उसकी माँ खाना देती। गुजरते वक्त में हरीश एक इंसान से कंकाल में बदल गया, पर न उसे कंकाल कह सकते हैं और न ही मुर्दा, क्योंकि एक चीज अब भी ऐसी थी जो उसका साथ नहीं छोड़ रही थी, और वो थी उसकी सांसें। और इसी सांस ने उसे जिंदा होने का सर्टिफिकेट दे रखा था, जबकि तमाम अस्पताल और डॉक्टर कब का अपना हाथ खड़ा कर चुके थे। घर के एक बिस्तर ने मानो घर की पूरी खुशियां ही निगल ली थी। कैसा त्योहार, कैसी खुशियां, कैसा जन्मदिन। खुशी देने वाली हर खुशी ने यहाँ मातम का लबादा ओढ़ रखा था। हरीश का परिवार हर तरफ से हार चुका था। उन्हें अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। ऊपर से इलाज का खर्च इतना कि उनके लिए घर चलाना तक मुश्किल हो रहा था। ऐसे में हरीश की माँ ने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद ही दुनिया की कोई माँ ले सके। अब तक हरीश को इस बिस्तर पर जिंदा मुर्दा लेटे 10 बरस बीत चुके थे। इन 10 बरसों में हरीश की हालत जरा भी नहीं बदली, लेकिन घर में रहने वाले बाकी 3 जिंदा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। हालातों से परेशान होकर एक रोज हरीश की माँ ने एक दूसरी आरजू की। दुआ में लिपटी ये आरजू हरीश की मौत की थी। हरीश की माँ चाहती थी कि अब हरीश के हिस्से में मौत ही आ जाए। हादसे के बाद से हर रोज अपने बच्चे की जिंदगी की दुआ मांगने वाली माँ अब हर वक्त अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रही थी। लास्ट अब ये लगन अब भगवान अपने आप मुक्ति दे दे, बस क्या भी नहीं बोल रहे, आप ठीक कर मुक्ति दे रहे, अब क्या भी नहीं है इसके। पर मौत भी जिद्दी है, आती भी अपनी मर्जी से ही है। लिहाजा मौत ने भी माँ की आरजू पूरी करने से इनकार कर दिया। दवा के बाद अब दुआ भी बेकार जा रही थी
और ठीक तभी हरीश की मां ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद ही दुनिया की कोई मां कर सकती है। मां के इस फैसले के साथ हरीश का पूरा परिवार एक फरियाद के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने का फैसला करता है। इंतजार लंबा होता जा रहा था, लिहाजा इस बार हरीश के परिवार ने अदालत से हरीश के हिस्से में मौत मांगी। कहा कि उसे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इसलिए दे दीजिए क्योंकि उसकी जिंदगी की कोई गुंजाइश बची ही नहीं, जिंदा होने जैसा कुछ रहा ही नहीं, और ऐसी जिंदा लाश को बेवजह जिंदा रखना जिंदगी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ये अभी भी राजी नहीं है। मैं कह रही आपने नहीं साइन कर, मैं करूंगी साइन। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, और मैं साइन करूँ क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसके आगे, कि आगे नहीं होगा, ये हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा। अगर कल होश में आ भी जाता है। घर वालों ने दलील दी कि अदालत चाहे तो डॉक्टर या डॉक्टरों के पूरे बोर्ड से पूछ ले, फिर अपना फैसला दे। हिंदुस्तान में अभी तक इच्छा मृत्यु पे यूथनेशिया पे कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में अरुणा शहनबाग केस में यही कहा था कि ये लेजिस्लेचर का प्रेरोगेटिव है और लेजिस्लेचर इसको लोकतांत्रिक तरीके से पार्लियामेंट में इसमें बिल पास हो, लॉ पास हो और वो कानून बने कि किसी स्थिति के अंदर इंसान ये चूज़ कर सकता है इच्छा मृत्यु। लेकिन आज तक अनफॉर्चुनेटली ये क्योंकि कोई ये कंटेशियस इशू नहीं है, इसलिए आज तक पार्लियामेंट में इस पर कभी डिस्कशन नहीं हुआ, ना कोई कानून बनने की बात चली। पर हमारा कानून भी अजीब है, जिंदा लोगों को मौत की सजा देता है पर मौत को मारने के लिए राजी नहीं होता। कहता है कानून में इसकी इजाजत नहीं, दलील देता है संविधान का, बताता है कि संविधान हर हिंदुस्तानी को इज्जत के साथ जीने का हक देता है, लेकिन वही संविधान इज्जत के साथ किसी को मरने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए आरजू और इंतजार के बाद अदालत भी हरीश को उसके हिस्से की मौत देने से इनकार कर देती है। फैसला अजीब था, एक ऐसा फैसला जिसे सुनने के बाद माँ बाप ये फैसला कर ही नहीं पा रहे थे कि वो खुश हों या उदास। कि अगर इंसान की स्थिति नहीं है कि वो वापसी उस रिकवरी नॉर्मल स्थिति में नहीं आ सकता और वो बिस्तर पे ही वहीं रहेगा जहाँ डॉक्टर्स की दवाइयों के बेसिस पे वो जिंदा है, खुद वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, वहाँ पैसिव यूथनेशिया के माध्यम से ही कैन उसको परमिशन मिल सकती है कोर्ट से और न्यायालय ये डायरेक्शन देगा डॉक्टर्स को और जो कंसर्न हॉस्पिटल है उसको कि वो दवाइयाँ वो लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाए जिसके बल पर वो जिंदा है। क्योंकि अगर कहीं अदालत उसके बेटे को इच्छा मृत्यु देने का फैसला सुना देती तो उसी माँ का कलेजा फट जाता जो अब तक अपने बेटे के लिए मौत की दुआ मांग रही थी। पर अब जब अदालत ने मौत की फरियाद ठुकरा दी तो यही माँ और उसका घर फिर से यही सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। 11 लंबे साल उन्होंने इस बेटे के साथ गुजार दिए, अब आगे और कितने वर्ष या कितने महीने ऐसे ही गुजारने होंगे। अब हरीश की जिंदगी और मौत का फैसला देश की सबसे बड़ी और आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट करेगी। यानी अब हरीश की जिंदगी और मौत का मुकदमा 2 सबसे बड़ी अदालतों में होगा, एक ऊपर वाले की अदालत में और दूसरा जमीन पर इंसानों की बनाई अदालत में। देखना यह है कि इस बार भी हरीश के हिस्से में जिंदगी ही आएगी या फिर मौत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।